स्वागत है आपका बीएससी यूनिक क्लास में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं, जो 2021 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। डी नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हम लोग जानते हैं एनी बेसेंट थी पहला कांग्रेस की अध्यक्ष महिला मंत्री। तीसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था किससे? एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था, हम लोग जानते हैं, हरित क्रांति से उनका संबंध था। अगला, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में 1974 में। अगला, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो देखते हैं आगे ऑप्शन। ए नंबर में दिया है 1962, बी में 1964, 19 में है 1965, डी में है 1966। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 का राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। अगला, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं भारत में लौह पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं सरदार पटेल। सी नंबर राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए. ओम ह्यूम। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 352। अगला, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो विश्व में शांति बनाने का दायित्व है सुरक्षा परिषद। अगला, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो डीएम जो है वो तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है। अगला 12 नंबर, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं, 8 मार्च को। अगला, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसको लागू किए थे बीपी सिंह ने। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर टेहरी बांध आंदोलन। टेहरी बांध आंदोलन को सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 15 नंबर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो इसका हो जाएगा भारतीय जनसंघ का जो नया नाम हो गया है भारतीय जनता पार्टी। अगला, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में पहले गठबंधन के सरकार थे, इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधानमंत्री थे गठबंधन के सरकार में। अगला, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका हो जाएगा शीत युद्ध से है इसका आशय। अगला 18 नंबर, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने बनाया था, हम लोग जानते हैं, वर्षा संधि गुट सैनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी पश्चिम जर्मनी। अगला 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1917 में रूस को समाजवादी
लेनिन ने की थी? लेनिन ने की थी समाजवादी पार्टी की स्थापना। परमाणु, अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो इसका हो जाएगा भारत ने नहीं किया था परमाणु अप्रसार संधि में। अगला यूरो क्या है? तो यूरो एक मुद्रा है जो कि है, हम लोग जानते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री थे थेरेसा मे। अगला 24 नंबर, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था, हम लोग जानते हैं, बांग्लादेश में हुआ था। अगला, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल देश का संसद है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो निम्नलिखित में है जो भारत सार्क का सदस्य है। अगला, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वर्तमान में है जो अभी बान की मून है। सी नंबर राइट हो जाएगा, सी। 28 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। डी नंबर हो जाएगा राइट। अगला, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो यूएनओ निशस्त्रीकरण बना था 1952 में। अगला हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पर्यावरण के सुरक्षा के लिए हुआ था स्टॉकहोम में। 31 नंबर, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो 1992 में हुआ था कियोटो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वारा की गई नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाई थी खुले द्वार का नीति। 33 नंबर, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग शिमला समझौता। अगला 34 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो हमारा मिश्रित है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है मुख्यालय वाशिंगटन में। अगला 36 नंबर, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश आया था 1971 में अस्तित्व में। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। डी नंबर राइट हो जाएगा श्रीलंका। अगला 38 नंबर, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका हो जाएगा सी राजगोपालचारी। 39 नंबर, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो 39 का हो जाएगा सी नंबर राइट, रूस। सॉरी दोस्तों, सी नंबर रूस हो जाएगा राइट। 40 नंबर, योजना आयोग
को भंग कर कौन सी आयोग बनाया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर राइट। अगला, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो कांग्रेस ने अपनाया था बी नंबर ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला 43 नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो ये हम लोग सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, सी हो जाएगा। 44 नंबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस देश के हैं? किस दल के हैं? सॉरी दोस्तों, किस दल के हैं? तो ये हो जाएगा आम आदमी पार्टी, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं, बी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है दोस्तों। इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में दर्जा दिया गया है। 46 नंबर, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था चौथी। 47 नंबर, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, ए नंबर राइट हो जाएगा। 48, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो भारत का युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के साथ, सी नंबर राइट। अगला, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो बना था संयुक्त राज्य संघ का, तो यह बना था 1945 ईस्वी में, ये नंबर राइट। 50 नंबर, 50, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो यह किए थे इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौता पर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी जी ने। 52, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की संस्थापक नेता कौन था? तो इसके संस्थापक नेता थे बहुगुणा जी। अगला, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। अगला, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलयन कर कौन पार्टी बना है? तो 54 का जनता पार्टी हो जाएगा। अगला 55 नंबर, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तेलुगु देशम है जो है आंध्र प्रदेश का है क्षेत्रीय दल। वीडियो पर बने रहें, सभी के सभी वीआई क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र है जो है कि गुजरात राज्य का अंग है। अगला, अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? तो अकाली आंदोलनकारियों का मांग था पृथक राष्ट्र, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 58 नंबर, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इनका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन से नाम जुड़ा है इनका। 59 नंबर, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 59 का हो जाएगा अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 60। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है
बीपी सिंह जी को सी नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन। G77 में कौन से देश आते हैं? तो G77 में आते हैं विकासशील देश। सॉरी दोस्तों, विकासशील देश हो जाएगा। 62 नंबर, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किए थे नेहरू जी। अगला 63 नंबर, किस देश ने NATO में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो यह किया था पश्चिम जर्मनी ने। अगला 64 नंबर है, 1977 में रूस में समाजवादी राज्य के स्थापन किसने की? तो स्थापना की थी लेनिन ने। ये 65 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। अगला, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो यह कर रहे थे कोसिजिन। अगला 67, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो यह किया था इराक पर अमेरिका ने। 68 नंबर, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो यह हुआ था अमेरिका देश से। 69, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1954 ईस्वी को। 70 नंबर, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो यह किए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में। 71 नंबर, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका, जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। दक्षिण SAARC में कितने देश हैं? तो इसमें है कुल 8 देश। 73 नंबर, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो इसका हो जाएगा नेपाल देश में है जो संवैधानिक संकट है। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें है कुल 5 संख्या है। 75 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ये नंबर राइट। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1946 में। 77 नंबर क्वेश्चन, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका हो जाएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन। 78 नंबर, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया? तो इसका हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनासी नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकारों को की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो यह घोषणा की गई थी 1948 ईस्वी को। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकार के लिए है यूनिसेफ संगठन। सी नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950
1950 ईस्वी को, ए नंबर राइट। अगला, भारत एवं चीन की बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1954 ईस्वी को, डी नंबर राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था दुगुन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा ऑप्शन गांधी नंबर जी ने, बी, पहले भी देख चुके हैं। बांदुंग में। अगला, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पार्टी के संस्थापक थे, इसका हो जाएगा काशी राम। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के बीच पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो यह हो जाएगा 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 73वां संविधान संशोधन में। 87 नंबर क्वेश्चन, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो यह घटना घटा था विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अराफात। अगला 89, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति के किए थे भीमराव अंबेडकर, बी नंबर राइट। 90 नंबर, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ताशकंद पर हुआ था 1966 ईस्वी में। अगला 91 नंबर, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो निषेधाधिकार का प्रयोग किए थे रूस देश किया था। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक देशों नाटो का सदस्य है? तो 92 का हो जाएगा ब्रिटेन। अगला 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह किया था 2010 में राष्ट्रीय दल यूनाइटेड। नेक्स्ट 94 नंबर, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा है एक भारत एवं चीन के बीच की सीमा, सी नंबर राइट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच का सीमा रेखा है। 95 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, पहले भी देख चुके हैं, नंबर राइट है। 96 नंबर, किस द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? तो 96 का हो जाएगा जिन्ना, सी नंबर राइट। 97, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके किए थे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी। 99, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो यह किए थे बीपी सिंह, ए नंबर राइट। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन 100,
उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है? तो यह श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।